का घोषणा पत्र 2023 से 18 तक हमारा कांग्रेस की सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में। फिर हम विभिन्न वादे और नए इरादों के साथ हम जनता के बीच जा रहे हैं। नंबर एक, हमारी सरकार ने पिछले समय किसानों के लिए देश में सबसे बड़ा अच्छा और बड़ा निर्णय लिया था। हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 2500 रुपये धान का समर्थन मूल्य देंगे। आदरणीय हमारे प्रेस के बंधु और साथियों, वरिष्ठ पत्रकार साथियों, हम लोगों ने वादा निभाए। सरकार बनते के साथ 2 घंटे के अंदर लगभग 19.5 लाख हम लोगों ने किसानों का कर्जा माफ़ी किए और 2500 रुपये समर्थन मूल्य भी दिए। आज 2640 से 2700 रुपये लगभग किसानों का धान खरीदी हो रहा है। हम फिर नए वादे के साथ जा रहे हैं। नंबर एक, पहले की तरह इस बार भी होगा किसानों का कर्जा माफ़ी। नंबर एक, ये लगभग 18 लाख किसानों का 9,272 करोड़ रुपए कर्जा हमने माफ़ किया था। इस बार भी कांग्रेस सरकार किसान कर्जा माफ़ करेगी, अंदर का नहीं पढ़ रहा। उसके बाद किसानों का कर्जा माफ़ी हुआ। नंबर 2, 20 कुंटल प्रति एकड़ धान खरीदी होगा किसानों का। नंबर तीन, सभी सरकारी स्कूलों कॉलेजों में केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त होगा। मतलब हम जो यहाँ बस्तर जैसे अंचल के आने वाले गरीब बच्चों का हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया, इसका लाभ आदिवासी क्षेत्रों में सरगुजा या बस्तर सबसे ज़्यादा मिलेगा। अगला, तेंदुपत्ता का प्रति बोरा 6,000 रुपये और 4,000 रुपये सालाना बोनस भी दिया जाएगा। पिछले समय हम लोगों ने 4,000 रुपये प्रति बोरा के हिसाब से मान से हमारी सरकार दे रही थी। इस समय बढ़ाकर 6,000 रुपये और 4,000 रुपये सालाना तेंदुपत्ता तोड़ने वाले परिवार को भी बोनस दिया जाएगा। भूमिहीनों को मिलेंगे 10,000 रुपये। इससे पहले 7,000 रुपये दिया जाता था। हम लोग इसके बाद भूमिहीनों को हम 10,000 रुपये सालाना देंगे। अब धान का मिलेगा 3,200 रुपये प्रति कुंटल। बहुत बड़ा निर्णय है कांग्रेस का किसानों के लिए, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में या पूरे देश में 75% आबादी ग्रामीण और किसान है। तो इसका लाभ सीधा सीधा हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था इससे मजबूत होगी। 3,200 रुपये प्रति कुंटल धान का कीमत देंगे, जिससे किसानों सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ के किसान मजबूत होंगे। 200 यूनिट तक बिजली बिल फ्री, गांव से लेकर शहर तक सभी उपभोक्ताओं को हमारी सरकार 200 यूनिट तक बिजली बिल फ्री देगी। गैस सिलेंडर पर 500 रुपये मिलेगा सब्सिडी। आपको पता है आदरणीय साथियों, 400 से लेकर आज गैस का सिलेंडर 1200 हो चुकी है। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद ऐतिहासिक निर्णय है, हम सब्सिडी के तौर पर गैस सिलेंडर भरवाने के लिए हम 500 रुपये सब्सिडी देंगे। 17.5 लाख गरीब परिवार को हम आवास देंगे। ये भी बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। कांग्रेस की सरकार बनते साथ अभी जो सर्वे हुआ, 17.5 लाख परिवार को, आवासहीन परिवार को हमारी सरकार आवास देगी। चाहे इसके लिए केंद्र की सरकार हमको पैसा दे या न दे, छत्तीसगढ़ सरकार इसको आवास गरीबों को देगी। लघु वनोपज की MSP पर मिलेंगे अतिरिक्त 10 रुपये प्रति किलो। हमारे बस्तर जैसे आदिवासी अंचल हो या फिर सरगुजा जैसा क्षेत्र हो, जहां माइनर प्रोडक्ट इमली, महुआ, टोरा, चिरौंजी, हम लोगों ने पिछले समय 5 प्रकार के वनोपज खरीदी होता था पिछली सरकार में। हमारी सरकार ने बढ़ाकर 65 से 67% कर रही है, जिससे और उनका वैल्यू एडेड भी किया है। और आने वाला समय में फिर 10 रुपये उनके प्रति किलो पर बढ़ाने से निश्चित रूप से हमारे वनांचल के आदिवासी भाई बहनों को इसका लाभ मिलेगा। अगला, अब 10 लाख रुपए तक का मिलेगा मुफ्त इलाज। कुपचंद बघेल के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक फ्री इलाज करने का हमारी सरकार ने निर्णय लिया। दुर्घटना इलाज मुफ्त, दुर्घटना से संबंधित चाहे मोटरसाइकिल लो, मोटरसाइकिल लेके
बड़ी दुर्घटना, उनके इलाज के लिए सरकार मुफ्त इलाज कराएगी, ताकि गरीब छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों को इससे एक बड़ा लाभ मिलेगा। तीवरा भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। परिवहन व्यवसाय के लिए होंगे कर व कर्ज माफ, बड़ा निर्णय है। हमारे पास बस्तर जैसे बस्तर में परिवहन संघ जैसे बस्तर जैसे परिवहन संघ, बड़ा ट्रांसपोर्टिंग हमारे पास व्यवसाय है, BTOE है। इसी तरह से नारायणपुर का नया संघ बना और रायपुर और प्रदेश के अन्य हिस्सों में बड़ा व्यवसायिक संघ है। इन व्यवसायिक संघों में जो छोटे छोटे मालिक हैं, ट्रक व्यवसायी है, उनके लिए बहुत बड़ा निर्णय है कि उनका भी कर्जा माफ, उनका भी जो परिवहन व्यवसाय से जुड़े 66,000 से अधिक वाहन मालिकों के वर्ष 2018 से 726 करोड़ राशि के बकाया मोटरयान कर, शास्ती और ब्याज के कर्ज की माफ़ी की जाएगी। बड़ा निर्णय है। पहली बार हमारे राज्य में ट्रक व्यवसाय के लिए भी हमारी सरकार आने के बाद इनको माफ़ी करने का घोषणा किया है। 700 नए रीपा का होगा निर्माण। गांव के माता बहनों के लिए रीपा बहुत बड़ा उद्योग है, ताकि उनके व्यवसाय का साधन बन सके। 700 नए रीपा प्रोजेक्ट फिर गांव में बनाएंगे। अब सभी सरकारी स्कूल बनेंगे स्वामी आत्मानंद स्कूल। स्वच्छता समूह का भी होगा कर्जा माफ। ऐतिहासिक निर्णय है। हम लोगों ने अभी तक किसानों का कर्जा माफ़ी किए और इस समय स्वच्छता समूह का भी कर्जा माफ़ी होगा। जातिगत जनगणना कराई जाएगी। जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक को ध्यान में रखते हुए हम प्रदेश में जातिगत जनगणना कराएंगे, ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके। युवाओं को उद्योग व्यवसाय ऋण में 50% की सब्सिडी। युवाओं को उद्योग व्यवसाय के लिए ऋण पर अब तक 40% सब्सिडी दी जाती थी, अब उसे बढ़ाकर 50% सब्सिडी के साथ ऋण की सुविधा भी मिलेगी। अंत्येष्टि के लिए लकड़ी का प्रबंध, इस तरह से लगभग 20 बिंदुओं पे हमारा घोषणा पत्र आया है। हमारा घोषणा पत्र सीधा जनता के मुद्दों को टच करने वाला है, जनता के मुद्दों को छूने वाला है और सीधा जनता इससे जुड़ेंगे। और हमारे घोषणा पत्र पे जनता पिछले समय भी भरोसा की थी, इस समय भी भरोसा करेगी। और भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र पूरी तरह से कांग्रेस का फोटोकॉपी है और उनके वादे और उनके इरादे बिल्कुल नेक नहीं है। हमारा घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के खुशहाली के लिए और निश्चित रूप से उनके छत्तीसगढ़ का विकास में सबसे बड़ा योगदान हमारा घोषणा पत्र रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।